अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों के साथ अपना ट्रैवल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने फैसलाबाद से इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल किया था और हम लोग ईद करने अपने इन लॉज आते होते हैं हर साल। और क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है वो मेरे ब्रदर इन लॉ के पास होती हैं, तो बस यहाँ पे जो है मैं सुबह ना हम लोगों ने जो है वो सहरी कर ली थी, मैंने और हस्बैंड ने। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं नाश्ता जो है वो बना के रैप कर रही हूँ और साथ रख लूँगी, क्योंकि बच्चे जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश नहीं होते और उनको बस मैं कपड़े चेंज करवाती होती हूँ। बस बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं और सामान वगैरह रख के हम लोग निकल पड़ते होते हैं। तो बिल्कुल जो है ना नाश्ता बिल्कुल नहीं कर रहे होते, तो फिर मैं इस तरीके से रैप करके अपने साथ रख लेती होती हूँ, ताकि बच्चे जो है जब फ्रेश हो तो फिर उनको फिर मैं नाश्ता करवा देती हूँ। कहीं स्टे कर लेते होते हैं या फिर गाड़ी में ही बच्चे जो हैं वो खाना खा लेते होते हैं। तो कुछ मैंने स्नैक्स यहाँ पे रख लिए थे बच्चों के लिए, और पानी की बॉटल्स जो थी वो भी मैंने कैरी कर ली थी। रात ही मैंने फ्रीज़र में रख दी थी ताकि पानी जो है वो ठंडा रहे, क्योंकि बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। बच्चों के फीडर साथ में उठाने होते हैं और साथ में जो है बच्चों का सहूलियत के लिए कि वो कंफर्टेबल रहें और अपनी जर्नी को एंजॉय करें और जो है वो खुशी खुशी जो है वो सारा सफ़र जो है वो गुजारें, क्योंकि सफ़र लंबा है, तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। बच्चे फेडअप हो जाते हैं बैठ बैठ के। तो जो है ये सारा कुछ है वो बच्चों का कंफर्ट देखना होता है। बस यहाँ पे फिर बच्चों का मैंने नाश्ता जो था वो रैप करके साथ रख लिया था और फीडर्स भी मैंने बना लिए थे, और भी जो नाश्ता मैंने रैप किया था वो भी साथ था। साथ में हम लोग प्योनी लेके जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता है ईद की सौगात होती है, और जो है और स्पेशली ये जो फैसलाबाद की प्योनी है वो तो वैसे भी बहुत शौक से वहाँ पे जो है वो खाई जाती है। तो बस अभी ना जो पैकिंग थी वो मैंने रात ही कर ली थी, क्योंकि एक ख़ासा लंबा काम होता है। 2 दिन मुझे लगे थे पैकिंग करने के लिए, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि साथ में कैरी करनी होती हैं, और टाइम टू टाइम जो है कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरीके से हर तरीके से मैंने ना बच्चों की जो पैकिंग है वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से की थी, क्योंकि जो चीज़ें मुझे क्विकली चाहिए होंगी वो फिर मैंने छोटे बैग में डालनी थी बेटी की, क्योंकि पैम्पर वगैरह और साथ में उसके कुछ कपड़े मैंने रखे थे कि अगर बच्चा वॉमिट वगैरह कर दे तो फिर वो छोटे बैग से निकाल के मैं यूज़ कर सकूं। तो बाकी जो छोटी मोटी जो चीज़ें थी ज़रूरी वो मैंने अपने हैंड बैग में डालनी थी। बच्चों के शूज़ वगैरह जो थे वो इस तरीके से मैंने बैग के अंदर डाल लिए, तो बड़ा जो बैग उसमें कपड़े वगैरह मैंने अरेंज करके डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग निकलने ही वाले हैं और सूरज निकल आया है, 6:30 बजे का टाइम है। तो हस्बैंड जो है वो गाड़ी निकाले हैं यहाँ पे गैराज के अंदर से, और यहाँ पे लॉक शॉक लगा के हम लोग बस निकल पड़ेंगे और फिर हमारा जर्नी जो है वो इस्लामाबाद के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई थी और अपना बैग वगैरह कैरी करके फिर गाड़ी में बैठ के तो हम लोग निकल आए थे। तो फैसलाबाद से और जो इस्लामाबाद का जो ट्रैवल है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं, और बड़ा हम लोग आराम से ट्रैवल करते होते हैं, क्योंकि जो है वो बच्चे इस तरीके से थकते नहीं हैं और फेडअप नहीं होते और फिर इंजॉय करते हैं जर्नी को, क्योंकि उनके लिए बड़ा ये नयापन होता है। और हम लोग हर साल जाते होते हैं तो बहुत खुश होते हैं वहाँ जाके, क्योंकि उनके ताया जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों से मतलब अटैच हैं, तो बच्चे बहुत शौक़ से जाते हैं वहाँ पे। तो ये फैसलाबाद का कश्मीर अंडरपास है और ये न्यू बना है। इसकी दीवारों पे इस तरीके से पहाड़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं ताकि जो थोड़ा कश्मीरी टच देने के लिए। तो बाकी जो है यहाँ से जो मोटरवे का जो ट्रैवल है तकरीबन 1 घंटे का है, तो उसके बाद जो है वो मोटरवे पे तो आप लोगों को पता है कितना स्मूथ ट्रैवल होती है और मज़ा आता है ट्रैवल करने का। तो हम लोग अर्ली निकलते होते हैं क्योंकि सफ़र लंबा होता है और फिर धूप चढ़ जाती है जब, तो फिर खासी गर्मी हो जाती है, तो इस तरीके से फिर बच्चे फेडअप होने लग जाते हैं और पसीना आने लग जाता है और फिर बच्चे जो है वो बिल्कुल मतलब फेडअप हो जाते हैं बैठ बैठ के। तो फिर कोशिश यही करते होते हैं कि हम लोग अर्ली निकलें ताकि अर्ली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, ये कलर का स्टे एरिया है और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है, बड़े अच्छे यहाँ पे जो है स्टे एरिया बनाया हुआ है और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। टक शॉप भी है, इसके अलावा जो है बारबेक्यू भी कर रहे होते हैं कि कुछ जो टूरिस्ट हैं या जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो कंफर्ट का बहुत उन्होंने ख्याल रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया था, वॉशरूम वगैरह लेके गई थी, उनके फेसेस वगैरह वॉश किए थे और ताकि बच्चे जो हैं वो फ्रेश हो जाएं। तो उनको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर हम लोग जो है आगे ट्रैवल करेंगे और बस फिर अपनी डेस्टिनेशन पे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और कुछ जो क्लिप्स हैं मैं शूट नहीं कर सकी। ये बेडरूम भाभी ने हमारे लिए सेट किया हुआ था और बस सामान वगैरह रखा और फिर बच्चों को थोड़ा बहुत खाना शाना खिला के हम लोग सो गए थे। तो यहाँ पे शाम का टाइम है तकरीबन असर का, तो फ्रंट एंड बैक यहाँ पे लॉन है और बहुत खूबसूरत घर है,
क्योंकि ये एयरफोर्स की बेस के अंदर का जो है लोग इसी तरीके से रहते हैं। तो बहुत अच्छे इन्होंने यहाँ पे रोजेस लगाए हुए हैं और घास है और बड़ी अच्छी लुक आफ्टर करके माली ने बड़े अच्छे तरीके से लॉन सेट किए हुए हैं। इतना खूबसूरत है, फूल खिले हुए थे बिल्कुल ऐसे बच्चे देख के खुश हो गए। और हाँ, शाम में मैं भी निकल आई थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि कितना खूबसूरत ये सारा कुछ है। यहाँ पे कुछ जो है वो फ्रूट्स के पेड़ भी हैं और कुछ लुकाट लगे हुए थे। कुछ यहाँ पे भाभी ने सब्जियां वगैरह भी लगाई हुई थी बैकयार्ड के लॉन में। और खासी ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब रोड्स वगैरह भी बड़े अच्छे हैं यहाँ पे बने हुए। शाम का टाइम है जी, रोज़ा खुलने वाला है और भाभी ने यहाँ पे जो है अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ मैं मोटे मोटे क्लिप्स ले सकी हूँ क्योंकि बच्ची मेरी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और फिर मैं खाना खाते हुए तो मैं नहीं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकी कि क्या क्या था। तो ये कुछ शाशलिक था, दही बड़े थे और समोसे एंड रोल थे। इसके अलावा फ्रूट चाट थी और कुछ जो है वो शेक वगैरह थे। तो ये अफ्तारी थी आज की। होपफुली आज का व्लॉग आपको खासा इंटरेस्टिंग लगा होगा। कल का व्लॉग जो है वो आप लोगों को मैं ईद का जो व्लॉग है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।